जात के अजमतों बुजुर्गी के ऊपर डिपेंड करता है। कहने वाला कायल जितनी ज्यादा बड़ी अजमतों वाला होता है, उसकी बात की अहमियत भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब ईमान वालों का मकाम कितना बुलंद है, शायद आपको नहीं मालूम है। सबसे पहले सुनिए जो आयत मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको, और बहुत खास बात मुख्तसर में समझा के गुजर जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक जगह नहीं, कुरान शरीफ में सैकड़ों जगह पर अल्लाह ताला ने आपको ईमान वाला कह के खिताब किया। आपका मकाम कितना ऊंचा है, कभी गौर करते हैं? ये मुंह मसूर की दाल, कहां हम, कहां वो रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का पैदा करने वाला, उसकी अदना मखलूक अगर कोई है, उसकी तह तक भी हम नहीं पहुंच सकते, और उसकी हकीकत भी हमें मालूम नहीं। कमोबेश 18,000 आलम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, उसमें अल्लाह ने आपको चुन लिया है। आप मुकल्लफ हैं और आपके लिए जन्नत बनी है। अरे आपको मैं बता दूं मसला, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी से पूछा गया, अल-मलफूज उलट के देखिए कि हुजूर फरमाइए कि क्या जिन्नात भी जन्नत में जाएंगे? तो आप फरमाते हैं जन्नत तो औलादे आदम की जागीर है। अरे ये जन्नत 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 जिस जन्नत की तारीफ से कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के औरात भरे पड़े हैं, वो जन्नत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जागीर है। जिन्नात जाएंगे भी तो तुम्हारे खादिम की हैसियत से, मालिक की हैसियत से नहीं। आपके मकाम मर्तबे का ये आलम है कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत जैसी नेमत को तैयार किया है, और वो भी किसी बहुत ज्यादा रुपया पैसा दौलत जमीन जायदाद के बदले में नहीं। किस चीज के बदले में, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला कुरान की रोशनी में। तो मैं आपको अपना मकाम बता रहा हूं। आप चलते हैं कटवार की सरजमीन पर, अल्लाह ताला आपसे फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ईमान तो तुम ले आए हो, लेकिन ईमान लाना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह फरमाता है इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे तौर से मुसलमान हो जाओ, और शैताने रजीम की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ मेरे अजीजों दोस्तों, ये अल्लाह का फरमान है आपसे। अब आपको मकाम मर्तबा अभी नहीं पता चला आपको कि हम कौन है। अब सुनिए आगे, वो कुरान शरीफ में पढ़ता हूं। कुरान शरीफ के 30वें पारे में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। वो लोग, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्ना से बेशक वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान वाले हैं और अच्छे काम करने वाले हैं, नेक काम करने वाले, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, ये सब के सब मखलूकात में सबसे अफजल है। तवज्जो से सुनिएगा, ये अल्लाह फरमाता है जमीन भी मखलूक है, चांद भी मखलूक है, सितारे भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, सितारे भी मखलूक है, फरिश्ते भी मखलूक है। 18,000 आलम में अल्लाह की मखलूकात फैली हुई है। ये समंदर इतना बड़ा समंदर,
फिर समंदर में कितने मखलूक है, आप अंदाजा कीजिए कितने बड़े आप खुशनसीब है। कठुआर की सरजमीन पे रहने वाले, सुनो सुनो इसी आयत में दूसरी जगह उसके लिए जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया हुम शर्रुल बरिया, वो मखलूक में सबसे बदतरीन है, वो कुत्ता से भी बदतरीन है, वो गधा से भी बदतरीन है, वो आपको कीड़े और मकोड़े से भी बदतरीन है। लेकिन जब उन्हें कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तेरी जुबान पे कलमा जारी हो गया, जब तुमने अल्लाह को मान लिया है, जब तुमने उसे नबी का दामन, उसके नबी के दामन थाम लिया है, तो ऐ ईमान वालों, कटुआर की सरजमीन पे चलने वालों, नेपाल में रहने वालों, इंडिया में रहने वालों, तुम्हारे मकाम और मर्तबे का अब ये हाल है कि तुम सितारों से अफजल हो, तुम सितारों की रोशनी से अफजल हो, तुम चांद से अफजल हो, चांद की चांदनी से तुम अफजल हो, तुम सूरज से अफजल हो, सूरज की रोशनी से तुम अफजल हो, तुम जमीन से अफजल हो, तुम आसमान से अफजल हो, अरे तुम कायनात में सबसे अफजल हो। उलमा फरमाते हैं सिवाय चंद फरिश्तों के, फरिश्तों से भी अफजल तुम हो। इज्जत का मदार ईमान है, ईमान है तो तुम्हारी इज्जत है, और अगर ईमान नहीं है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। आने दो, वो वक्त आने वाला है। मैं अगर अभी आपके सामने अभी से लेके 4 बजे सुबह तक अगर सिर्फ कुरान मुकद्दस की आयत की रोशनी में अगर मैं तकरीर करूं तो मेरी बात खत्म नहीं होगी। आपको अगर ईमान ही के बारे में मैं बताने लगूं तो आपको समझ में आएगा क्या बात क्या थी करबला में। तवज्जो से सुनना, मेरे जुमले नोट करो। बात क्या थी करबला में? अरे अजान उधर भी हो रही थी, अजान उधर भी हो रही थी। तवज्जो से फर्क समझो, फर्क समझो। नमाज इधर भी हो रही थी, नमाज उधर भी हो रही थी, कुरान की तिलावत इधर भी हो रही थी, कुरान की तिलावत उधर भी हो रही थी। तवज्जो से सुनिएगा ये जुमले, ये दोनों तरफ कलमा पढ़ा जा रहा था, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी। लेकिन करबला ने हमारे दरमियान एक खत इम्तियाज खींच दिया है, जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ लोगों सुनो सुनो, लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जुबान से कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, मगर ध्यान करो सुनो, असल में वो मोमिन नहीं है। सिर्फ जुबान से कहने से कोई मोमिन नहीं होता। न जाहिर परस्ती पर जाहिर, न जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आए सब सोना नहीं होता। पहचान पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह ने जो निगाह अता फरमाई है उस निगाह का इस्तेमाल करो। बात यह कि हजरत टाइम थोड़ा कम है और मुझे बातें इतनी बतानी, इसलिए मुख्तसर में आपको मैं बताते चल रहा हूं। आइए करबला में अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है। ये कुरान है, तवज्जो से सुनिएगा, ये तकरीर मेरी आज सिर्फ कुरान पे हो रही है। कुरान को अल्लाह ने किताबे फुरकान फरमाया है। ये किताब आपको बातें में फर्क करती है। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में और फिर दूसरे मौके से हुदैरे खूब वगैरह के मौके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारा पेश रहूं बहुत जल्द अपने मौला के हुजूर जाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बीच किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब कुरान को छोड़ के जा रहा हूं। एक रिवायत में है मैं अपनी सुन्नत किताब के साथ सुन्नत का जिक्र है, और एक रिवायत में अहले बैत का जिक्र है। सुभान अल्लाह।
अहले बैत का जिक्र हो रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। एक रिवायत में है कि मैं कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, इनका दामन थामे रहना, कभी गुमराह नहीं हो गए। सुभान अल्लाह। ये फर्क करने वाली किताब है। तो कुरान की रोशनी में तवज्जो है ना मेरी तरफ? कुरान पढ़ रहा हूं मैं, ये किसी के बाप दादा की रिवायत नहीं है, ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और जिसने भी कुरान में शक किया वो गया काम से। वो चाहे कोई भी हो, किसी का जुब्बा दस्तार बचा नहीं सकता। और मैं भी बताने वाला हूं, आजकल मुसलमान आप लोग समझ नहीं पाते हैं शैतान का मक्र व फरेब कितना कवी है और उसका मक्र कितना खतरनाक है। और अल्लाह ताला ने शैतान के मक्र व फरेब से बचने के लिए हमें क्या हुक्म दिया, इंशाअल्लाह वो भी बताऊंगा। पहले करबला में ले चलता हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है, फिर फर्क कैसे पता चलेगा कि अल्लाह किसके साथ है? बात समझ में नहीं आई आपको कोई? आज भी यजीद की मानवीय औलाद मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन पर, जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है और यजीद को कहता है कि ये दो शहजादों की लड़ाई थी। आपको बताना चाहता हूं कि करबला में ये कैसे पता चलेगा कि खुदा किसके साथ है? अरे ये पता करने के लिए किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। उल्टो कुरान मजीद दूसरा पारा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ भी अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब किया है। ऐ ईमान वालों, तुमसे कितनी मोहब्बत है, अल्लाह को जगह जगह तुम्हें प्यार से बुलाता है। ऐ ईमान वालों, नमाज कायम करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए मदद मांगो। सब्र के जरिए और इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तवज्जो से सुनिएगा, सलात बाद में है, सब्र पहले। अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फैसला हो गया। अब आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, बेशक अल्लाह अजान देने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह तिलावत कुरान करने वाले के साथ है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। अब चलिए करबला के मैदान में चलते हैं। अरे नमाज इधर भी हो रही थी, नमाज उधर भी हो रही थी, अजान इधर भी हो रही थी, अजान उधर भी हो रही थी। आपको अल्लाह अकबर की सदाएं इधर भी बुलंद हो रही थी, उधर भी बुलंद हो रही थी। आपको पता कैसे चलेगा कि अल्लाह किस तरफ है? अरे देखना हो कि अल्लाह किस तरफ है, अल्लाह की रजा किस तरफ है, तो ये देख लो कि सब्र किस तरफ और जुल्म किस तरफ है। फैसला कुरान में अल्लाह ने कर दिया। तो जब मैंने देखा तो सब्र हुसैन की तरफ है, इमाम हुसैन की तरफ सब्र है। 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तब भी सब्र कर रहे हैं। पानी नहीं है, सब्र कर रहे हैं। खीमा जल रहा है, सब्र कर रहे हैं। जवान बेटे की कुर्बानी हो रही है, आप सब्र कर रहे हैं। भाई का बाजू कट रहा है, आप सब्र कर रहे हैं। अजीजों अकारिब कुर्बान हो रहे हैं, आप सब्र कर रहे हैं। बच्ची सकीना पाँव पकड़ के रो रही है, आप सब्र कर रहे हैं। 6 माह का अस्कर भी पेश कर दिया जाता है, आप सब्र कर रहे हैं। ऐ जमाने वालों, अगर तमाम जमाने के साबिरों को इकट्ठा कर दो और तराजू पे एक पलड़े में रख दो, तो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जो सब्र किया है, जमाने के तमाम सब्र एक तरफ कम पड़ जाएंगे, इमाम हुसैन का सब्र वहां पर ज्यादा। अब बात समझ में आ गई ना? अरे बात समझ में नहीं आई? ये खाली दाढ़ी टोपी कुर्ता लगा के अल्लाह अकबर का के माला लेकर ठगने वालों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इसीलिए आपको सुनिए, मेरे आका क्या फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं,
ऐ लोगों, मेरे आका ने सब कुछ हमको समझा दिया, बात यह है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। सरकार फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो, इस हाल में सुबह करो, या तो इस हाल में सुबह करो कि तुम आलिम हो, आलिम, और अगर इस हाल में सुबह ना करो तो फिर मुतअल्लिम हो, इल्म सीखने वाला। अगर इस हाल में भी सुबह ना करो तो कम से कम आलिम की मजलिस में बैठने वाला। और फरमाते हैं अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम आलिम रब्बानी, जो आलिम हक है, उलमाए सू नहीं, उनसे मोहब्बत करने वाला रहा। पांचवा मत बन जाना वरना हलाक हो जाओगे। क्यों फरमाया सरकार ने कि पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे? ये आलिम की क्या जरूरत है? आलिम की जरूरत इसलिए है, अब आइए जरा करीब आइए, अब आपको आपके असल मैटर की तरफ मैं ले चल रहा हूं। आलिम की इसलिए जरूरत है कि आपके पास में ईमान सबसे कीमती दौलत मौजूद है। ये ईमान वो दौलत है, ईमान की अहमियत थोड़ा और समझाता होता कि आपको बात समझ में आ जाएगी। गौर से सुनिएगा, बहुत चुन चुन के आपको आज बातें सुना रहा हूं मैं। ईमान की अहमियत देखिए, रोटी की अहमियत कब पता चलती है? जब भूख बहुत ज्यादा लगी हो और रोटी ना मिले। कहते हैं रोटी की कद्र भूखे से पूछो, आंख की कद्र अंधे से पूछो, इल्म की कद्र जाहिल से पूछो, सेहत की कद्र बीमार से पूछो। अभी जवानी बनी हुई तो अभी आपको क्या पता कि सेहत कैसी क्या होती है, तंदुरुस्ती क्या चीज होती है। अगर कोई शख्स तवज्जो से ध्यान दीजिए मेरी तरफ, हारून रशीद बादशाह का एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह या किसी और बुजुर्ग से वाकया मंसूब है कि हारून रशीद बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो अल्लाह के वली ने कैसी नसीहत की, तवज्जो से सुनिए। फरमाया ये बताओ कि अगर तुझे एक गिलास पानी ना मिले और पानी के बगैर तुम्हारी जान जा रही हो तो तुम एक गिलास पानी कितनी कीमत में खरीद सकते हो? ध्यान से सुन रहे हैं आप? हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे थोड़ा हम तेजी में बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज बरेली शरीफ वाली शुरू हो जाती है। क्योंकि हम 20-22 साल बरेली शरीफ रहे हैं तो हमारे बोलने में फिर वही का अंदाज शुरू हो जाता है। कभी कभी हम तुम टाम भी आप लोगों को कर देंगे, तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हम थोड़ा सा जब बोलने लगते हैं तो फिर वही की शुरू हो जाती है हमारी। तो मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा कि एक गिलास पानी कितने में तुम खरीद सकते हो? अगर एक गिलास पानी ना मिले और पानी के बगैर तुम्हारी जान जाने वाली हो, तो हारून रशीद बादशाह बहुत मशहूर जमाना बादशाह गुजरे। तो उन्होंने, अभी हमको करना है ना तकरीर,